नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अब इस वीडियो में हल करेंगे हम सवाल नंबर 23 से। इसके पहले सवाल नंबर 22 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं, तो वो वीडियो या वो सवाल देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। थंबनेल हमने बना रखा है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें सवाल नंबर हम 23 देखेंगे और आपको बाकायदे एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, क्योंकि समझाने में, सूत्र बताने में थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग ही जाता है, ठीक है। इसलिए हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे और जहाँ तक संभव होगा सवाल को हम आसान और छोटे तरीके से ही हल करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हल करेंगे सवाल नंबर 23वां। तो देखने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। अब देखिए सवाल नंबर 23वां यहाँ पर क्या कहता है। कह रहा है यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए कामा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी, तब सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4√ab। तो सबसे पहले सवाल को देखिए, ठीक है, और समझिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक। अब सवाल को समझने के लिए देखो, कहा यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है, यानी tan थीटा प्लस साइन थीटा का मान a दे दिया और tan थीटा माइनस साइन थीटा का मान b दे दिया। a और b दोनों के मान हमें यहाँ पर पता है, ठीक, पता चल गए। फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, यानी अब हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4√ab। तो देखो इससे हम ये चीज़ नहीं लाएंगे, ठीक। इसका मतलब या ये चीज़ भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ला सकते हैं, ला दें तो और भी अच्छा। सवाल को इसीलिए हम छोटे तरीके से बताएंगे। दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये लेकर इसको हल करें और इसको हल करें, दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। या तो हम इसको हल करके ये चीज़ ले आएँ तो सवाल प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए हल करने में हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे लाते हैं, ये देखिए, ठीक। तो हमने सवाल में क्या लिया, tan थीटा और साइन थीटा के मान दे रखे हैं, तो इन्हीं को नोट कर लो, ठीक। तो हमें दे रखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या है a, ठीक। और ये क्या है, ये दे रखा है tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b। सवाल दे दिए, मतलब a और b के मान पता हो गए। अब हम क्या करें, इतने से इतना लाना है, ये अभी मान के चलिए, ठीक। तो हम क्या करें, a यानी LHS नोट कर लेते हैं। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं LHS। LHS बराबर क्या दे रखे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो LHS बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। ये तो दे दिया, ये कर दिया। तो अब देखो, अगर देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हम दिखाई देते हैं भाई, क्योंकि ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए ये इसके बराबर में हमने रख दिया। तो अब क्या करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो सवाल में हमें tan थीटा प्लस साइन थीटा ए है और इसके बराबर बी, यानी ए और बी के दोनों के मान हमें पता है ऑलरेडी। तो इनके मान उठा करके इसमें रख दो, ठीक है। तो हम रख देते हैं। तो देखो ब्रैकेट लगे हैं, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। ए का मान क्या है, ए का मान है tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। फिर बीच में देखो सूत्र में प्लस है तो प्लस लगाया। बी का मान क्या दे रखा है, दे रखा है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। अभी देखो ए और बी के केवल मान रखे, अब इनटू ए माइनस बी का मान रखना है। तो ए का मान तो यही दे रखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा, फिर क्या है माइनस, अच्छा माइनस ए माइनस बी। अच्छा देखो यहाँ हम थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाकर दिखा रहे हैं। अब चूंकि यहाँ माइनस आ गया तो ब्रैकेट के अंदर ही चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि माइनस है ये। अब देखो यहाँ ये माइनस है, तो इसलिए ये प्लस वाला ए का मान तो एज इट इज लीजिए। अब चूंकि चिन्ह बदलेंगे तो ये ब्रैकेट वाला चीज़ है, ये ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे। तो बी का मान है tan थीटा माइनस
साइन थीटा, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं आगे। अब इसमें जो कटे काट दो, ये और साइन साइन कट गए, तो एक एक दो, क्या हुआ 2 tan थीटा हुआ। अब इधर क्या बचेगा, देखो tan थीटा, ये tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये चूंकि माइनस है तो माइनस का अंदर हो जाएगा गुणा, माइनस ये वाला है, ठीक है, और b का मान ये उठा करके रख दिया सीधे, तो माइनस का अंदर जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का tan थीटा, और ये प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ tan से tan कटने वाला है। अब देखो ये कितना आ गया 2 tan थीटा, और इनटू में देखो 1 1 2 साइन थीटा, ये आ गया। तो अब बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मान के चलिए गुणा में लिखा है, तो 2 2 जा 4, तो 2 दूना 4, 4 आ गया, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आ गया। ठीक, अब देखो इसमें अभी जब हम हल कर रहे, यानी हमें लाना था 4√ab, ये चीज़ आया नहीं, तो अब क्या करें, LHS जब हमने हल कर लिया तो ये चीज़ आई। अब एक बार ले लो RHS, RHS में क्या दे रखे हैं 4√ab, ठीक है, तो ये RHS लिए लेते हैं, RHS बराबर 4√ab, ये दे दिया। तो अब क्या करो, कुछ नहीं, 4 बड़ा सा बना लो, AB के मान रख दो। अब देखो यहाँ से A का मान कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा है, रख दो। A का मान है ब्रैकेट के भीतर tan थीटा प्लस साइन थीटा A, और B का मान दे रखा है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये रख दो tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब 4, अब यदि सूत्र पता है तो लगा दो, ना सूत्र पता हो तो सिंपल सा गुणा करा लो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम गुणा करा करके लगा रहे हैं, tan का tan में गुणा tan स्क्वायर थीटा, ठीक, tan का साइन में तो चिन्ह माइनस है, माइनस tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन का tan में तो प्लस का tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, और साइन का साइन में तो ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 4 आगे चल ही रहा है, अब ये और ये कट गए, तो अब बचा कितना 4 अंडर रूट के भीतर tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब देखिए यहाँ जब ये कटे tan साइन थीटा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो यही चीज़ हमने इधर लिख ली। अब क्या करो 4 इंटू, अब हमें चूँकि ये और ये बराबर लाना है तो क्या करो tan को साइन अपान कास में बदल लो, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको हमने क्यों लिखा, चूँकि ये दिखा देते हैं, चूँकि ठीक है, तो ये एक सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। ये शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री के ही आप पढ़े होंगे ये सारे के सारे फार्मूले, तो इसलिए इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करो कास का इधर गुणा हो जाएगा, तो वही हम गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू, इधर देखो कास का इधर गुणा होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास का जब इधर गुणा होगा, यानी एलसीएम ले रहा है इसके बटे कुछ नहीं, तो इसका इधर, तो जब एक का इधर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इसका इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और अपान में क्या बचेगा, ये कास बचेगा, नीचे नीचे गुणा होता है, तो कास स्क्वायर थीटा। तो अब देखो 4 इंटू,
अब क्या करो, देखो साइन इसमें भी साइन इसमें भी, साइन हमें कॉमन मिल जाएगा अंदर ही, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और बटे में ये कास स्क्वायर थीटा है, और ये पूरे के बटे में चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, 4 जो है वो तो बना रहेगा। अब अंडर रूट, देखो साइन और कास एक के बट्टे में लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, साइन कॉमन आ गया ना पहले से। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो एक सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने लिख दिया। और ये क्या लिखा है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन और कास को एक बटे में कर लिए, तो ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के सामने साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन अपान कास होता क्या, tan, तो 4 इंटू ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये वर्गमूल के भीतर हैं तो इनका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो जब हमने LHS हल किया तो 4 tan थीटा साइन थीटा आया, RHS लेकर के किया तो भी 4 tan थीटा साइन थीटा आ गया। तो हम यहीं से लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर हो जाएगा RHS के। तो यही तो हमें लाना था, जो कि बराबर आ गया। आशा ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए 24वां नंबर, 24वां यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे यदि a साइन क्यूब थीटा प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा तथा a साइन थीटा माइनस b कास थीटा बराबर 0, तब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। तो सबसे पहले देखो इसमें भी सवाल को पढ़िए, देखिए समझिए। हमें एक जो समीकरण पहला यदि मान के चलें तो वो क्या दिया है, कहा a साइन क्यूब थीटा प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा, ये हमें इतना दिया। और दूसरे से कहा है a साइन थीटा माइनस b कास थीटा बराबर 0। ये दो चीज़ें हमें दे दी जिनकी सहायता से हल करेंगे, और फिर तब जो हमें सिद्ध करना है, यानी इनसे हमें a और b के मान निकालने होंगे। a और b के मान निकालने के बाद तब वो मान उठा करके इसमें रखने होंगे, तब उससे एक लाना होगा, ये कहने का मतलब है। तो हल करते हैं हम। हल में क्या करें, सबसे पहले जो दिए लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, a साइन क्यूब थीटा प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा, ये दिया है, तो इसी को कह दो समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब जो आगे दिए हैं वो दे रखा है a साइन थीटा माइनस b कास थीटा बराबर 0 है, ये दिया है, ठीक। तो इसको हम दिखा सकते हैं कि तथा। तो अब क्या करूँ, यहाँ से b कास थीटा को इधर भेज दो। तो जब हम b कास थीटा को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस b कास थीटा बराबर b कास थीटा हो जाएगा, यानी इधर माइनस का इधर भेज दिए, ये माइनस का चिन्ह बदल के प्लस का कास थीटा हो गया। इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक। अब समीकरण 2 से देखिए हमें a साइन थीटा, अगर इसको देखें और इसको देखें, चलो ये बात यहीं तक रहने दो। अब क्या करो, समीकरण 1 से ले लो। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 को पहले नोट डाउन कर लो, a साइन क्यूब थीटा प्लस b कास क्यूब थीटा बराबर क्या दे रखे हैं, साइन थीटा और कास थीटा। यही तो समीकरण 1 है, जब समीकरण 1 से हल कर रहे हैं। अब अगर इसको हम लिख लें a और साइन थीटा, क्यों क्यूब है तो क्यूब को एक बार लिख लो साइन स्क्वायर थीटा। देखो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 घात जुड़ करके 3 ही रहेगा, 3 को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, प्लस इसको लिख लो p कास थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, इधर साइन थीटा और कास
थीटा, जो लिखा है वो लिखा रहने दो। अब अगर हम समीकरण 2 से देखें, चाहें तो a cos थीटा का मान उठा करके इसमें रख दें या b cos थीटा का, किसी एक का रख दो। तो अब हम क्या करें, ये a sin थीटा हमें नज़र आया, इसका मान दे रखा है b cos थीटा, उठा करके इसमें रख ही देते हैं। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से a sin थीटा बराबर b cos थीटा रखने पर। चलो भाई देखो, समीकरण 2 में a sin थीटा बराबर क्या है, b cos थीटा, तो यह a sin थीटा के स्थान पर हम b cos थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ हमने रख दिया a sin थीटा की जगह b cos थीटा, और इनटू में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये b cos थीटा लिखा है, ये b cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, अब देखो दोनों से b cos थीटा दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b cos थीटा कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और बराबर इधर साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो इसका मान होता है 1, ये अब देखो यहाँ एक सूत्र हमने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कहीं भी ये चीज़ मिल जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। तो इधर बचेगा b cos थीटा इंटू 1। ठीक, इसके स्थान पर 1 हो गया, बराबर साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो ये चीज़ें लिखी हैं गुणा में है, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा साइन थीटा, b का मान आ गया साइन थीटा। अब ये जो b का मान है समीकरण 2 में उठा करके रख दो, तो हम यही चीज़ लिख देते हैं, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण है क्या, वो है a साइन थीटा बराबर b cos थीटा। एक बार समीकरण लिख लिया। अब देखो आगे हम इधर करे दे रहे हैं, अब हम मान किसका निकाला है, b का निकाला है। ठीक, b का जब मान निकाला है तो b के बराबर ही b है का यहाँ है, तो ये a साइन थीटा बराबर b का मान निकल कर आया साइन थीटा। ठीक, इनटू आगे क्या है, cos थीटा है, cos थीटा। तो अब साइन से साइन कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा cos थीटा। अब b और a और b दोनों के मान पता चल चुके। अब जो सवाल है उसको हम लिख लेंगे LHS। तो अब LHS ले लो, LHS बराबर क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। यहाँ हमें चलो LHS बराबर मान के चलो, ये गलती से लिख गया, ठीक है। तो अब करो का एक ये हमें प्रूव करना है। तो अब a और b है, a का मान क्या है, cos थीटा है, तो a का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, देखो a का मान, भाई सवाल LHS में क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a और b के बस क्या करना है, मान निकाल ही चुके हैं, तो मान रख देना है। a का मान क्या है, cos थीटा, तो स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर माइनस, यहाँ माइनस है कि प्लस, सवाल में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सवाल लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 दे रखे हैं, माइनस की जगह प्लस है ना, तो हम प्लस कर, तो यहाँ प्लस है मान के चलिए, तो ये प्लस हो जाएगा। अब b का मान निकल कर आया है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है,
1। अभी अभी ये सूत्र हमने लिखकर दिखाया है, तो ये तो आ गया। ठीक, अतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, और यही हमें लाना था, तो बराबर RHS आ गया, यही हमें लाना था। तो अब दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 25वां सवाल क्या कर रहा है, एक तो सिद्ध करने हैं ये भी सवाल। यहाँ पर कह दिया tan थीटा माइनस काट थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कास थीटा बराबर 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। तो ये सवाल दे रखे हैं और ये चीज़ें हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम LHS लिए लेते हैं। LHS बराबर क्या दे रखे हैं, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, LHS नोट कर लिया। LHS में अब देखो हमें ये और ये चीज़ें लाना है, तो जब भी ये चीज़ें लाना हो तो देखो इसमें साइन में और कास में लाना है, लेकिन इसमें tan काट में है। तो जब भी ऐसे सवाल हो, ट्रिग्नोमेट्री हल कर रहे हैं, तो सिद्ध करना अक्सर आएगा ही आएगा। तो आप tan काट को जो भी हो XYZ, तो उनको साइन कास में आप कन्वर्ट करिए, सबसे पहला काम है। तो साइन कास में बदल ले लेते हैं। तो देखो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, माइनस काट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। तो ये चीज़ें नोट रखिए, याद रखिए। अब त्रिगुणा इसका इधर करा लो, तो ये साइन का इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कास का इधर कराएंगे तो आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान नीचे नीचे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक बात देखो, हमें इधर लाना क्या है, साइन लाना है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहला वाला, तो इसमें कास को बदल लो। तो कास को हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस है ऑलरेडी, ठीक, ये लगा लिया। अब जब इसको बदल रहे और आगे क्या है, माइनस है, तो हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में कास थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों किया भाई, ये क्यों लिख दिया, तो एक देखो सूत्र अभी हमने पिछले सवाल में बताया था, चूँकि सूत्र एक हमने लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब अगर हम यहाँ कास स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो साइन को इधर भेजेंगे, तो यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर, इसलिए ठीक है ना, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें हमने यहाँ पर मान लो दिखाएं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर 1 होता है, तो साइन को इधर भेज दो तो कास स्क्वायर थीटा बचेगा, तो वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज़ यहाँ हमने रिप्लेस कर दी, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ माइनस का अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये है। अब हम देखो 1 1 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बचा ये माइनस का 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब यही तो हमें लाना था, तो बराबर हम लिख सकते हैं RHS। इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइए। अब ये वाला पद भी लाना है, तो एक बार क्या करो, पुनः LHS लेने पर, ठीक है, ये चीज़ हम लिखे देते हैं, पुनः LHS लेने पर। अब एक चीज़ देखो, हमने जब LHS लिया tan थीटा अपान काट थीटा, तो इनको साइन कास में बदल के ये चीज़ लाए, या अब यहाँ से आगे क्योंकि अभी साइन को बदला था, तो ये चीज़ हल करें चाहें तो यही चीज़ आने वाली है।
लेकिन एक बार करके दिखाए देते हैं कौन ज़्यादा लेथन करे। LHS लेते हैं। LHS में है क्या, tan थीटा माइनस cot थीटा, ताकि सवाल में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, बराबर tan को साइन अपान कास में बदलेंगे, साइन थीटा अपान कास थीटा माइनस काट को कास थीटा अपान साइन थीटा, ये होता है। अब थीटा गुणा इसका इधर एलसीएम ले रहे हैं, तो साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस कास का कास में कास स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो गया। अब देखो, अभी यहाँ अगर हम यहाँ से एक मान और निकालें साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर तो कास इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होते हैं। तो अब इसमें हमें जब जैसे 1/2 कास हो यानी 2 कास लाना है, तो अब किस साइन को बदल लो। ठीक, तो इधर हम करे देते हैं, तो साइन को बदल रहे हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में, और ये माइनस का क्या लिखा है, माइनस कास स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा ही है, तो माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसलिए देखो ये सूत्र हमने रखा, साइन स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में। ठीक, और बटे में साइन थीटा कास थीटा चल ही रहा है, तो साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर, अब देखो ये 1 प्लस का है, तो 1 माइनस 1 1 2 यानी 2 कास स्क्वायर थीटा हो गया अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो यही तो आ गया RHS, तो बराबर RHS। ठीक, तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, तीनों टर्म आ गए एक ही सवाल को हल करने से। तो ये सवाल यहीं पर होता है पूरा कंप्लीट। आशा है सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे के अब जो सवाल रहे हैं उनको नहीं, अभी एक सवाल इसमें और हम बता देंगे इसी वीडियो में। अब देखिए 26वां सवाल, 26वां यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा, ये सवाल है। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, LHS नोट कर लेते हैं। तो LHS बराबर दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ से कासेक है, हमें ये लाना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, साइन अपान कास में इसको कन्वर्ट कर लो, चूँकि सवाल हल कर रहे हैं। तो सेक थीटा, देखो सेक होता है कास का उल्टा, तो इसको हम 1 अपान कास लिख सकते हैं, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस कासेक होता है साइन का, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। शुरुआत में ये सारे के सारे सूत्र लिखवाए जा चुके हैं। ठीक है, अब थीटा गुणा इसका इधर एलसीएम वाला। ठीक है, तो इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान नीचे बचेगा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये सूत्र ऑलरेडी लिखा है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है, तो हम इसके स्थान पर 1 रख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमने रखा 1 अपान में क्या बचा, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इनको अलग अलग बटे करके लिख लो, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि गुणा में है तो दोनों के बटे में हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, इनका गुणा कराओ, एक का एक में तो एक रहेगा, नीचे नीचे का तो साइन कास गुणा में आ जाएंगे। तो 1 अपान कास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन होता है कासेक स्क्वायर थीटा। तो ये था सवाल। तो ये सवाल मान के चलिए यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये बराबर हमारा आ गया RHS। ठीक, RHS आ गया जो कि प्रूफ करना था।
तो बाकी के अब जो अगले सवाल हैं उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आगे के सवाल देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए अपनी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, उसका हम सॉल्यूशन और समाधान दोनों बताने का प्रयास करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट लास्ट में फिर से करेंगे कि अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।